अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिजनेस ब्यूरो इंटीरियर योर होम योर स्टाइल। व्यूअर्स, मैंने एक लास्ट जो अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की और जो मैंने क्लासिक किचन में खड़े होकर तैयार की थी और उसमें मैंने आपके साथ तीन अप्लायंसेस बेसिकली ना माइक्रो ओवन एंड हुड, इनको मैंने मेंशन किया, डिस्कस किया आप लोगों के साथ। इसके अलावा हॉब है, इसके अलावा आपका सिंक है, मिक्सर है, ये सारी चीजें डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला अपने व्यूज की तरफ से, एक तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अपना घर का प्लान, अपनी डायमेंशन शेयर की और उन्होंने कहा जी कि आप जो हमारा किचन डिजाइन करेंगे उसमें ये इस टाइप की अप्लायंसेस लगाते हैं। देखिए, एक बात आप माइंड में रखिएगा कि जो किचन है उसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया। बहुत ब्रॉड मीनिंग में अब किचन को लिया जाता है। पहले आज से शायद 20 साल 25 साल पहले आपका जो किचन था उसका कॉन्सेप्ट क्या था? एक सिंक था, मिक्सर था, चूल्हा था और आपका एग्जॉस्ट फैन था। एग्जॉस्ट फैन मैंने आपको बताया हुड में चेंज हो गया है और आपका जो चूल्हा है वो हॉब में चेंज हो गया है। अब क्या है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। किचन अगर आप चाहें तो आप बहुत इकोनॉमिकल रेंज में भी तैयार करवा सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसकी आखिरी हद नहीं है। आप जितना पैसा लगाना चाहें किचन पे आप लगा सकते हैं। शायद इतने पैसों में एक घर आराम से तैयार हो जाता है। उसके पीछे देखिए सर्टेन रीजंस हैं। सबसे पहला पॉइंट आप समझे कि जो आपका किचन है उसका साइज एक स्पेसिफिक साइज है, उससे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरा, आपका लिमिटेड बजट, वट एवर जो भी बजट है आपका, आप उस बजट के अंदर रहें। अप्लायंसेज जो है ना, बेसिकली आपकी जो किचन के अंदर जो कोटेशन तैयार होती है उसमें सबसे एक्सपेंसिव जो पार्ट होता है वो आपका अप्लायंसेज का होता है। और अप्लायंसेज आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोटेशन में डलवाएं, क्योंकि उससे प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आज ये जो वीडियो बेसिकली ये मैं अप्लायंसेज में आप लोगों के साथ बना के शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, चार चीजें जो ना वो आपके किचन के लिए कंपलसरी हैं, एक आम घर के लिए जो स्ट्रेट किचन है या एल शेप किचन है। सिंक है, मिक्सर है, हुड है, हॉब है। ये चार चीजें बहुत कॉमनली यूज होती हैं। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं और माइक्रो एंड ओवन, ये भी किचन का पार्ट है और समझ लें कि तकरीबन 70-80% लोगों की रिक्वायरमेंट है। 70-80% में इसलिए कह रहा हूँ कि समटाइम फ्री स्टैंडिंग आपको मिल जाते हैं ओवन वगैरह, तो वो आप अपने काउंटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी एक नॉर्मल बात। आपकी 6 चीजें होगी, सिंक है, मिक्सर है, हुड है, हॉब है, माइक्रो है एंड ओवन है। ये मेरे ख्याल में कोई 70-80% लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं और मतलब इन सब की प्राइसेस इंक्लूड हो रही होती है। माइक्रो ओवन अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, फर्दर अगर आप किचन को एक्सटेंड करना चाहें, किचन के साइज पर डिपेंड करता है, आपके पास बजट है और आप लग्जरी स्टाइल का किचन तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे कि अगर मैं सिर्फ हॉब की बात करता हूं किचन के अंदर, हॉब मीन्स चूल्हा। हॉब भी आपके दो टाइप के हैं, एक एसएस में और एक आपका ग्लास में। अच्छा, तो टाइप होगी ना, इसी तरीके से आपका सिंगल बर्नर हॉब है, 2 बर्नर हॉब है, 3 बर्नर हॉब है, 4 बर्नर हॉब है, 5 बर्नर हॉब है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अच्छा, हॉब के अलावा आपका एक इंडक्शन होता है, जस्ट लाइक हॉट प्लेट, जैसे हॉट प्लेट होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, आपने उसके ऊपर जस्ट वो क्रॉकरी होती है वो आपने रखनी होती है, वो आपका जो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। एक कहलाता है इंडक्शन, जस्ट लाइक हॉट प्लेट। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इंडक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ किचन और ये आपके चूल्हे के साथ यूज होता है और इस पर्पज के लिए होता है कि अगर गैस लीजिए सर्दी में तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, तो लोग उसको यूज करते हैं और लोग लगवाते भी हैं। अच्छा, दो ये चीजें होगी। इसके अलावा आप यकीन करेंगे कि किचन के अंदर आपका बारबेक्यू ग्रिल पार्ट ऑफ किचन, ये भी चूल्हे के साथ इस्तेमाल होता है। 1 फीट उसकी विड्थ होती है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। इसी तरीके से आपका डीप फ्रायर, ये भी चूल्हे के साथ इस्तेमाल होता है। अब आप काउंट करें, अगर आप ये खाली चार चीजें यूज करेंगे तो आपकी प्राइस वहां पहुंच जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जब आप ये, और आप बिलीव करेंगे कि कई कस्टमर ये एट अ टाइम सारी चीजें लगवाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके पास बजट होता है, घर होता है, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर हुड भी आपका उसी तरीके से लगेगा, देख ले। हुड फिर आपका एक नहीं लगता, दो हुड लगते हैं, कीप इन माइंड। और अगर ये वॉल माउंटेड नहीं है,
आइलैंड है और आइलैंड पे आपने ये चीजें लगवाई, तो खाली एक आइलैंड का हुड इतना एक्सपेंसिव है कि उतने में एक आम किचन तैयार हो जाता है, बल्कि उससे आधे पैसों में किचन तैयार हो जाता है। और फिर एक हुड नहीं लगता, 2 हुड लगाने पड़ते हैं, कीप इन माइंड। अच्छा, ये तो खाली चूल्हे की बात होगी। हुड की अगर मैं बात करूं, अगर आपका वॉल माउंटेड हुड है, उसमें भी इसी तरीके से एसएस का हुड है, आपका ग्लास का हुड है, इसी तरीके से ये टाइप होगी। उनके साइजेस भी डिफरेंट है। आपका 45 सेंटीमीटर का भी हुड है, आपका 60 सेंटीमीटर का भी हुड है, आपका 90 सेंटीमीटर का भी हुड है, और आपका 120 सेंटीमीटर का भी हुड है। 120 सेंटीमीटर मीन 4 फीट आपका हो गया, एंड 90 सेंटीमीटर मीन आपके 3 फीट हो गए। ठीक है, मोस्टली ये 3 फीट वाला यूज और होता है। या फिर आपका एक और यूज होता है जो 45 सेंटीमीटर का है, तकरीबन 1.5 फीट वो बनता है। तो ये भी डिफरेंट साइजेस ऑफ हुड है। इसी तरीके से आइलैंड हुड सेपरेट है, आपका वॉल माउंटेड हुड सेपरेट है, आपका कंसील हुड भी आ जाता है, वो वॉल माउंटेड होता है बेसिकली। तो ये सारी हमें चीजें देखनी पड़ती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसका बजट, उसके किचन का साइज उसकी रिक्वायरमेंट, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, थोड़ी सी फर्दर और हम आगे चलते हैं। समटाइम क्या होता है कि आपके किचन के अंदर माइक्रो एंड ओवन एक कैबिनेट के अंदर नहीं होती, साइड बाय साइड होती है। अच्छा, ओवन का साइज बड़ा होता है, माइक्रो का छोटा होता है, तो वो अनबैलेंस हो जाती है। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपके माइक्रो के नीचे एक वार्मिंग ड्रॉर लगता है। वार्मिंग ड्रॉर का पर्पज ये होता है कि जो चीज आप रखते हैं, कोई भी आपका सालन है, वट कुछ भी आप उसमें रख दें, और जिस ड्रॉर होता है, तो वो आपका जो भी आपने उसमें सालन वगैरह रखा है या जो कुछ भी रखा वो गर्म रहता है। मतलब वो भी पार्ट ऑफ किचन है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, माइक्रो और ओवन के अलावा, कीप इन माइंड। अच्छा, इसके आगे अगर फर्दर हम एडवांसमेंट में जाते हैं, और फ्रिज आपको पता है शुरू से पार्ट ऑफ किचन है। पहले हमारे जो टिपिकल फ्रिज आते हैं, फ्री स्टैंडिंग फ्रिज, नीचे आपका फ्रिज होता है, ऊपर फ्रीजर होता है, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन बात इसे आगे निकल चुकी है। अब आपके किचन के अंदर बिल्ट इन फ्रिज आ रहे हैं। अच्छा, बिल्ट इन फ्रिज भी आपके साइड बाय साइड है, एक में फ्रिज है, एक में आपका फ्रीजर है। इसी तरीके से ये जो हमारा कन्वेंशनल फ्रिज है, टिपिकल जो फ्रिज है, जिसके नीचे फ्रिज होता है, ऊपर फ्रीजर होता है, वो भी किचन का पार्ट है, और उसके लिए प्रॉपर एक जगह बनाई जाती है, डिप्रेशन बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका डबल डोर फ्रिज है, वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। डबल डोर फ्रिज इज आल्सो पार्ट ऑफ किचन। अच्छा, अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड किचन साइज, और लोग लगवाते हैं। यानी एट अ टाइम ये कि फ्रिज होता है, ये नहीं कि सारे फ्रिज लगवा लिए। मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं वो डबल डोर फ्रिज करते हैं, कि उसके लिए हम एक स्पेस जनरेट कर देते हैं, और बड़ा मतलब के टेक्निकल और जबरदस्त फ्रिज है वो, लेकिन है एक्सपेंसिव, कीप इन माइंड। उसी के अगेंस्ट किसी हॉट किचन में उन्होंने एक अपना जो हमारा टिपिकल और कन्वेंशनल फ्रीजर होता है वो भी उन्होंने प्लेस किया होता है फ्री स्टैंडिंग के तौर पे। अच्छा, बात इसे और आगे बढ़ती है। आपका जो वॉशिंग एरिया, सिंक एरिया, और पहले तो बर्तन हाथ से धोए जाते थे, आपको पता ही है। अब डिश वॉशर ने उसकी जगह ले ली है। अभी भी घरों में लोग हाथ से बर्तन धोते हैं, नो इशू, कोई उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, और धोने चाहिए। लेकिन कुछ फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो डिश वॉशर यूज करते हैं, बिल्ट इन डिश वॉशर। ये पार्ट ऑफ किचन है, और ठीक ठाक महंगा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है उसमें ऐड होगी है, आपने देखा होगा लॉन्ड्री के अंदर वॉशिंग मशीन यूज होती है। पहले तो बल्कि अक्सर हमारे घरों में एक आम टिपिकल फ्री स्टैंडिंग वॉशिंग मशीन यूज होती है, लेकिन कई घरों के अंदर बिल्ट इन आपकी वॉशिंग मशीन यूज हो रही है, और फ्रंट लोडेड एंड टॉप लोडेड, दो टाइप है उसकी। अच्छा, सम हाउ कई घरों के अंदर दिस इज पार्ट ऑफ किचन, आपके किचन के अंदर ही आपकी वॉशिंग मशीन भी बिल्ट इन है, कोई वॉशिंग एरिया में, ऑल दो कि दिस इज पार्ट ऑफ लॉन्ड्री। लेकिन क्या होता है, बड़े घर होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि वो किचन से बाहर निकलें, तो वो किचन के अंदर ही सारी वर्किंग कर रही होती हैं। बर्तन भी वहीं में धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। वॉशिंग मशीन ऐसी, आपको पता है, वो आपके कपड़े ड्राई करके, इवन के प्रेस करके आप कपड़े आपके हवाले करती है। ठीक है। और इसके अलावा एलईडी, आजकल एलईडी पार्ट ऑफ किचन है। मतलब अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, साथ साथ आप टीवी भी देखें, आप उसका भी मजा ले लें। और इसके अलावा एक और चीज आती है, मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं स्टरलाइजर। यानी आपकी जो क्रॉकरी है उसको
स्टरलाइज करना यानी जरासीम से साफ करना, ये जस्ट लाइक आपका ओवन उसी साइज का होता है, 2x2 का बिल्ट इन होता है। और ये आपके वॉशिंग एरिया में यूज हो रहा होता है कि आप आपके जो बर्तन है उनको स्टरलाइज करना है, क्रॉकरी है तो आप वो कर सकते हैं। तो किचन का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि आप फीमेल ने जब किचन के अंदर एंटर होना है, इवन कि आपका याद आया एयर कंडीशन, ये तो बहुत कॉमन है, एयर कंडीशन आपके किचन के अंदर लगा होता है कूलिंग के लिए। तो जब फीमेल किचन के अंदर इंटर होती है, काम कर रही होती है, उन्हें सिर्फ कुकिंग नहीं करनी, वॉशिंग नहीं करनी, उन्होंने भाई कपड़े भी अपने धो लेने हैं, फैमिली के भी कपड़े धो लेने हैं, साथ वो टेलीविजन भी देख रही हैं, एयर कंडीशन का मजा भी ले रही हैं। तो ये अब जो किचन है ये समझ लेंगे पूरा घर है, खाली किचन नहीं है। लेकिन कीप इन माइंड आपने अपने बजट के मुताबिक चलना है, अपने किचन के साइज के मुताबिक चलना है, अपनी और फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो आपका किचन है, अगर मैं वुड वर्क की कैलकुलेशन करूं तो वो एक नॉमिनल सी प्राइस बनती है वुड वर्क की, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, योर रिक्वायरमेंट कि आप किस मटेरियल में जा रहे हैं। लेकिन अप्लायंसेस से प्राइस बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी। मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे किचन तैयार होते हैं कि उतने बजट में आपका पूरा घर तैयार हो जाता है। तो मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज आप ये अपने माइंड में रखिएगा कि हम जो किचन डिजाइन करते हैं वो क्लाइंट के घर के साइज के मुताबिक हमें आइडिया हो जाता है कि घर का साइज इतना है और किचन का साइज इतना है, तो इस क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। और जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो पूरी करते हैं, और वही डिजाइन में भी शो करते हैं, वही आपकी कोटेशन में भी शो करते हैं। यानी सिंक है, मिक्सर है, हुड है, हॉब है, माइक्रोवेव ओवन, दैट्स इट। ये 6 चीजें। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका बजट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी ये बात समझ जाएंगे और समझ भी रहे होंगे। तो प्लीज जब आप मुझे कोई मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो कीप इन माइंड कि हमने आपका ये सारी चीजें देखनी है, सारे पैरामीटर्स देखने हैं। उसके बाद किचन आपको डिजाइन करके देंगे और आपको कोटेशन भी उसकी तैयार करके देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरे किचन के अंदर आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कर दें, तो आप यकीन करें कि एक तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर है कि हवा में तो चीजें नहीं लगनी, उन्हें कोई ना कोई चीज तो चाहिए, कोई दीवार चाहिए, कोई कैबिनेटरी चाहिए। इट मीन्स कि वो किचन का साइज उसमें मैटर कर रहा होता है। ठीक है, तो हम जो आपको किचन डिजाइन करके देते हैं, जो कोटेशन तैयार करके देते हैं, वो आपके घर के साइज के मुताबिक और आपके किचन के साइज के मुताबिक तैयार करके देते हैं। हाँ, अगर कोई आपकी अपनी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो हम गाइड कर देते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो फ्रिज है अपना, अमूमन लोगों के पास मौजूद होता है, मैंने फ्रिज प्लेस करें, तो हम उसकी जो स्पेस होती है, बल्कि हम पहले तो ये रिकमेंड करते हैं कि सामने जो वाल खाली है, अमूमन चूल्हे के सामने एक वाल खाली होती है, तो आप वहां पे प्लेस कर लें और आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है नहीं मुझे उसी के साथ के इंटरप्रेशन तैयार करके दे, मैं वहां प्लेस करना चाहता हूँ, नो इशू। लेकिन जब आप बिल्ट इन फ्रीजर में जाते हैं या डबल डोर फ्रिज में जाते हैं, तो वो बजट आपका इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। ये बात आप ध्यान में रखें। मेरे पास बहुत ज्यादा क्यूरीज आती हैं और बिलीव करें कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता फर्दन फर्दन मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे करूँ या कॉल पिक कर लूँ। तो प्लीज आगे मेरी वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, कोई क्यूरी होती है आप लाजमी मेरे साथ शेयर करें। आप सिंपल क्यूरी लिख के मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं जब भी फ्री हूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं एक और आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त, बड़ी अच्छी, और आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसी तरीके से ये किचन का सेक्शन पूरा हो जाए, फिर मैं एक वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा एसेसरीज पर। एसेसरीज पर मैं आपको गाइड करूंगा कि जो मेन एसेसरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, और बेसिक बेसिक इनफैक्ट एसेसरीज है, ताकि जो मोस्टली जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को आप देखते रहें बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज।